भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने खुद को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का उपाय खोज लिया है। शाहबाज सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने एटम बम को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का हथियार बना लिया है। पाकिस्तान और उसके हुक्मरान अपने मुल्क की तिजोरी भरने के लिए एटम बम को गिरवी रखने की राह पर चल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डील में ईरान की एंट्री हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के जनरल का इस्लामिक इत्तेहाद बनाने पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान की एटमी छतरी के नीचे जाने का अंदेशा बढ़ गया है। सऊदी अरब और न्यूक्लियर बम से लैस पाकिस्तान के बीच डिफेंस समझौते के बाद अब ईरान के भी इसमें शामिल होने की बात होने लगी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के सीनियर एडवाइजर मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने इसकी वकालत की है। सफवी ने कहा है कि तेहरान को भी एक मजबूत सिक्योरिटी की जरूरत है, इसीलिए ईरान को भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील में शामिल होना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के जनरल सफवी ने कहा है कि ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक एक इज्तिमाई डिफेंस डील पर पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 को एक तारीखी डिफेंस डील पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी एक मुल्क पर हमले को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने रियाद में दस्तखत किए थे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क की तंगी को दूर करने के लिए अपने एटम बम को किराए पर उठा दिया है। ये समझौता कतर पर इजराइल के हमलों के 8 दिन बाद हुआ था। इस हमले ने जमीनी हालात को उलट दिया था और खाड़ी मुल्कों में सिक्योरिटी को लेकर टेंशन पैदा कर दी थी। इस समझौते ने सऊदी को पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी के नीचे ला दिया है। अब ईरानी जनरल ने ही इस्लामिक इत्तेहाद की बात कहकर सनसनी फैला दी है। ईरान के जनरल सफवी सुप्रीम लीडर खामेनी के करीबी हैं। उसने डिफेंस डील पर डिटेल से बात करते हुए इसे एक पॉजिटिव कदम बताया था। मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का असर कम हो रहा है, क्योंकि वो अपना फोकस एशिया पैसिफिक इलाके पर कर रहा है। इस हालात में हम एक इलाकाई इस्लामिक इत्तेहाद बना सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच खुलकर इस्लामिक इत्तेहाद सामने आ रहा है, जो न केवल इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ईरान से पाकिस्तान का एटमी समझौता होना अमेरिका को सीधे चुनौती देने जैसा है। अब साफ हो गया है कि पाकिस्तान का एटम बम कभी भी किसी भी मुस्लिम मुल्क के हाथ लग सकता है, जिससे दुनिया में पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, ये पूरी दुनिया को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।